ऐसे हुई श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने किया। अग्निदेव से भी है इसका संबंध। वेदों के पितृयज्ञ को ही पुराणों में विस्तार मिला और उसे श्राद्ध कहा जाने लगा। पितृपक्ष तो आदिकाल से ही रहता आया है, लेकिन जब से इस पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, तब से अब तक इस परंपरा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यह परंपरा भी आदिकाल से ही चली आ रही है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और सर्वपितृ अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध की परंपरा महाभारत काल से हुई थी। पितृपक्ष का सीधा संबंध महाभारत से है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूँकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका भी श्राद्ध किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे उसका श्राद्ध कर सकता हूँ? उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इस उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यह राज्य खोला था कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। श्राद्ध का अग्निदेव से भी है संबंध। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूँगा। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।